किसी ने पूछा है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो जाता है। आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया। फिर एक दिन आपको खबर मिलती है कि उनके साथ बहुत बुरा हो गया, कुछ लोगों ने उसके साथ कुछ कर दिया। तब आपका मन सवालों से भर जाता होगा कि कहते हैं कि अच्छा बनो, अच्छे के साथ अच्छा होता है, फिर जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ बुरा क्यों हो जाता है। बल्कि यह दुनिया तो उल्टा दिखाती है कि जो लोग बुरा करते हैं उन्हें बहुत अच्छा मिलता है। जब हमें ऐसी खबरें मिलती हैं तो हमारा विश्वास अपने भगवान के ऊपर से भी उठने लगता है, क्योंकि अगर कोई भगवान कहीं है तो वह किसी मासूम के साथ कुछ बुरा क्यों होने देगा। जैसे कि हमने कहानी में सुना है, अपनी किताबों में, अपने धर्मों में, अपने पुराणों में सुना है कि भक्त के ऊपर जब भी जरा सी विपदा आई तो वह खुद दौड़े चले आए, परंतु वह इन लोगों को बचाने क्यों नहीं आते। क्या यह सब कहानियां ही हैं? हकीकत में ऐसा नहीं होता। हम सोचते हैं भगवान हमारे जैसा है, क्योंकि हम अपने से ऊपर सोच नहीं पाते। इसी कारण से हमारे जितने भी भगवान हैं, जितने भी धर्मों में जो भी भगवान हैं, वह हमारे जैसा ही व्यवहार करते हैं। वह क्रोधित भी होते हैं, वह प्रेम भी करते हैं, वह लड़ते भी हैं, वह ईर्ष्या भी करते हैं। एक मनुष्य जो भी कर सकता है वह सब करते हैं, बस वह हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। वास्तव में भगवान ऐसे नहीं है। हम अपने आप को बहुत बड़ा मान कर बैठ गए हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। नहीं तो इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी औकात बहुत छोटी सी है। हम धूल के कण के बराबर भी नहीं है, और हम बात बात में भगवान को खींच कर ले आते हैं। पर बात तो सही है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो यह बात कर्मों पर आधारित है। पर कर्म एक ऐसा विषय है जिसमें अगर हम अपने पूर्व विचारों का झोल झाल रखेंगे तो वह कभी समझ में नहीं आएगा। इस दुनिया को जरा ध्यान से देखो, यह कितनी सटीक है। क्या यहाँ कोई गलती है? आपको नहीं लगता कि यहाँ सब कुछ ऐसे बना हुआ है जैसे किसी ने इसे बनाया हो? जैसे आपका खुद का शरीर, जीवन, जल, पानी, अग्नि, वायु, धरती, आपका जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, आपके शरीर का एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करना, सब कुछ कितना सटीक है। जब इस दुनिया में सब कुछ इतना सटीक है तो किसी निर्दोष के साथ बुरा कैसे हो सकता है? कहने का मतलब है कि किसी के साथ गलती कैसे हो सकती है? और अगर गलती हो रही है और हो सकती है तो फिर यह गलती हर जगह होगी। किसी के 2 सर होंगे, किसी की 10 आंख होगी, किसी के पैर सर पर होंगे। कहने का मतलब है कि जो सब कुछ इतना सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है वह सब बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सब नियमों में चल रहा है और नियम के विरुद्ध कुछ भी नहीं होता। विधि के विधान का नाम सुना है ना आपने? यह वही नियम है जो विधान है, वैसा ही होगा, उसी नियम से होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह नियम किसने बनाए हैं? किसी ने नहीं बनाए हैं, यह बस बने हुए हैं। इसलिए जब यह किसी के द्वारा बनाए ही नहीं गए हैं तो यह किसी के द्वारा तोड़े भी नहीं जा सकते। हम सब इन नियमों में बंधे हुए हैं और यह सब के लिए एक जैसा काम करते हैं। यह किसी में कोई भेदभाव नहीं करते। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अच्छा है या बुरा है या क्या है। यहां सिर्फ हिसाब बराबर होने वाली बात होती है। कर्मों का जो पैटर्न है या जो विधान है, उसी के हिसाब से हमारे जीवन में चीज घटती चली जाती है। आपने देखा कि कुछ लोग आपके जीवन में खास होते हैं, कुछ थोड़े खास होते हैं, और कुछ सिर्फ जान पहचान मात्र के होते हैं, और बहुत सारे लोगों को तो आप जानते भी नहीं हैं। क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है और बहुत खास भी हो जाता है जिसे आप दूर से दूर तक भी कभी नहीं सोचने वाले थे?
क्यों कुछ लोगों की तरफ आप खींचे चले जाते हैं और क्यों कुछ लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं? कौन सा बंधन उन्हें एक दूसरे के पास ले आता है? और आपने देखा, जब दो लोग एक दूसरे के पास आते हैं तो वह ऐसी समस्याओं को जन्म देते हैं जो केवल उनके पास आने से ही उत्पन्न हो रही है। अगर वह एक दूसरे से दूर होते तो वह समस्याएं कभी उत्पन्न नहीं होने वाली थी। परंतु उनका पास आना या दूर रहना उनके हाथ में नहीं है। वह अपने कर्मों से बंधे हैं। अब सवाल यह भी उत्पन्न हो सकता है कि क्या सब कुछ कर्मों के कारण ही चल रहा है? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सच तो यही है कि सब कुछ कर्मों के कारण ही चल रहा है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर आप सोचेंगे कि फिर तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे कर्मों के हिसाब से सब कुछ तो अपने आप होता चला जाएगा। फिर तो मुझे एक जगह बैठ जाना चाहिए। वास्तव में अगर आप ऐसा सोच भी रहे हैं और आप एक जगह बैठने भी वाले हैं तो यह मत सोचिएगा कि यह आप सोच समझ कर रहे हैं। यह भी आप अपने कर्मों के कारण ही करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ कर्मों के हाथ में होता है। आपके किए गए कर्मों का प्रभाव 3 आयाम में होता है। पहले वह कर्म जो आप कर चुके। आपके किए गए कर्म के कारण आपका आज का वर्तमान तैयार है। इस वर्तमान में जो आप झेल रहे हैं, उसमें जो कर्म आप कर रहे हैं उससे आपका भविष्य तैयार होगा। पर सवाल तो अभी भी वही है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। इसे समझने के लिए हमें कर्म का पैटर्न समझना होगा, कर्म का नियम समझना होगा। और यह नियम समझने के लिए आपको अपने पुराने विचारों को एक साइड में रखना होगा, नहीं तो आप इसे समझ नहीं सकेंगे। आप जानते हैं कि यह धरती जो है वह मृत्यु लोक कहलाती है। इसे हम कर्म लोक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने वाला हर प्राणी अपने कर्म को भुगतने के लिए ही आता है। जब कोई बुद्ध पुरुष कहता है कि अपने कर्म बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लो, तब हमें वह मोक्ष वाली बात समझ में नहीं आती। पर यह बात तो समझ में आती है कि एक कर्म बंधन है जिसके कारण हम यहाँ पर हैं और अपने दुखों को भुगत रहे हैं या अपने सुखों को भुगतते हैं। यहाँ पर सुख भी पीड़ादायक है और दुख भी पीड़ादायक है, और इस सुख दुख की पीड़ा से बाहर निकलने के लिए कर्मों के बंधन से बाहर आना जरूरी है। अब सवाल है कि कर्म अपने बंधन कैसे बांधता है और उससे मुक्त कैसे हुआ जाता है। एक कहानी के रूप में मैं आपको इसे समझाने का प्रयास करता हूं, फिर भी मुझे नहीं लगता कि आप इसे ठीक से समझ सकेंगे। एक चेतना जो महाचेतना का हिस्सा है, जिसे फिर से उस महाचेतना का हिस्सा होने के लिए जागृत होना जरूरी है, और जागृत होने के लिए उसे मनुष्य शरीर से होकर गुजरना जरूरी है, क्योंकि इसके लिए उसे परम बुद्धि की आवश्यकता होगी। तब वह अपने लिए एक शरीर ढूंढती है। वह सीधे सीधे मनुष्य शरीर धारण नहीं कर सकती, क्योंकि यह उसकी क्षमता के बाहर है। मनुष्य शरीर तक पहुंचने के लिए उसे अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा। इसलिए वह सबसे छोटे शरीर में प्रवेश करती है और हर बार समय अनुरूप बार बार शरीर बदलती रहती है। हर शरीर में वह कुछ कर्म करके आगे चलती चली जाती है। इस कर्म में उसके साथ कुछ चेतनाएं और भी सम्मिलित हो जाती हैं जो अलग अलग शरीरों में रहती हैं। आपने सुना है ना कि मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए पहले करोड़ों योनियों से होकर गुजरना पड़ता है। तो वह अपनी क्षमता बढ़ाती रहती है और अधिक क्षमता वाला शरीर धारण करती चली जाती है, और एक समय ऐसा आता है जब वह मनुष्य शरीर को प्राप्त करती है। मनुष्य शरीर एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार की तरह है। वह चेतना अपने पूर्व शरीरों से जो उसने अनुभव प्राप्त किए हैं और जो कर्म किए हैं सबको समेटकर भावना के रूप में इसमें प्रवेश करती है। परंतु मनुष्य शरीर इतना शक्तिशाली है कि वह इसके भीतर आकर सो जाती है, और जो भावनाओं के रूप में, कर्मों के रूप में चेतना अपने ऊपर लिख कर लाई है, उससे उस शरीर का मन तैयार होता है। मन शरीर की इंद्रियों के हिसाब से चलने लगता है। उस चेतना को यह शरीर पुरुष के रूप में मिलता है,
क्योंकि यह उसकी काबिलियत थी कि उसे पुरुष का शरीर मिले। इस संसार में उस चेतना को कई मौके मिलते हैं कि वह अपने आप को जागृत कर सके, परंतु मन के हाथों विवश होकर वह इस संसार में खो गई। अब वह चेतना एक पुरुष के रूप में थी। गलत संगत के कारण वह नशा करने का आदी हो गया था। एक दिन अकेले में उसने एक सुंदर लड़की को देखा। अपने ऊपर वह काबू नहीं रख पाया और उसने उसके साथ कुछ गलत कर दिया और बाद में डर की वजह से उसकी हत्या भी कर दी। जब वह यह सब कर रहा था तब उस लड़की की आंखों में गुस्सा था, तकलीफ थी। वह भगवान से मदद की गुहार लगा रही थी। वह बहुत कोशिश कर रही थी पर कुछ नहीं कर पाई। जब उसने प्राण त्यागे तो उसके मन में उस आदमी के लिए नफरत थी। वह उससे बदला लेना चाहती थी। बुरा कर्म करके बुरा ही नतीजा मिलता है, इसलिए वह आदमी पकड़ा गया। उसकी बेइज्जती हुई और उसे सजा मिली। लोगों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। अब वह चेतना फिर से शरीर से मुक्त हुई और कुछ और नए कर्म और नई भावनाओं को लेकर आगे यात्रा पर निकली। उसके कर्मों के हिसाब से उसे एक नया शरीर मिला जो एक लड़की का था, और इधर वह लड़की जिसकी हत्या कर दी गई थी उसने पुरुष के रूप में जन्म लिया। यह दोनों फिर से आपस में मिले। दोनों में प्रेम हुआ और दोनों ने शादी कर ली। और शादी के बाद वह पुरुष उस लड़की को मारता पीटता। उसने उस लड़की की जिंदगी नर्क बनाकर रख दी। वह लड़की वहां से आजाद होना चाहती थी पर वह आजाद नहीं हो पा रही थी। वह भगवान से पूछती कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, उसने किसी के साथ क्या गलत किया। और एक दिन उस आदमी ने उस लड़की को मार डाला। जब वह लड़की मर रही थी तो वह बहुत दुख में थी। उसके भीतर बहुत गुस्सा था। वह बदला लेना चाहती थी। अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में उस व्यक्ति ने एक लंबी सजा काटी और एक दिन वह भी मर गया। इन दोनों चेतनाओं का फिर से जन्म हुआ। इस बार एक ही घर में उन्होंने भाई बनकर जन्म लिया। इन दोनों भाइयों में कभी नहीं बनती थी। वह हमेशा एक दूसरे की काट में लगे रहते थे। वह जिंदगी भर लड़ते रहे और एक दूसरे को गालियां देते रहे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहे और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गए। हर बार वह अपने साथ कुछ कर्मों को जोड़कर आगे ले जाते। कर्म भावना के रूप में चेतना के साथ चिपक जाते हैं और जब तक चेतना कर्म मुक्त नहीं हो जाती वह बार बार आती रहती है और अपना हिसाब बराबर करने लगती है। मृत्यु लोक में कर्मों का खेल खेलती रहती है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि इस प्रकार तो कर्मों से मुक्त हुआ ही नहीं जा सकता और सब कुछ कर्मों के द्वारा ही तय हो जाता है, तो हम खुद कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है। मनुष्य शरीर इतना शक्तिशाली है कि वह कर्म बंधन को तोड़ सकता है। वह उन कर्मों से भी छुटकारा पा सकता है जो उसके लिए घातक सिद्ध होने वाले हैं, पर उसके लिए उसे थोड़ा जागृत होने की जरूरत होती है। आपने हिटलर का नाम सुना होगा। एक अकेले हिटलर ने लाखों लोगों को मार डाला, पर ऐसा क्या कर्म रहा होगा कि उस अकेले के कारण इतने सारे लोगों को मरना पड़ा। भले ही मारने वाले और दूसरे लोग थे। आपने जीसस का नाम सुना है। जब उन्हें सूली पर लटकाया जा रहा था तब अंत में एक सिपाही ने उनके पेट में एक भाला मार दिया। तब यीशु ने कहा, परमेश्वर तुम इन सबको माफ करना, यह नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। यहीं पर अगर यीशु क्रोधित हो जाते, बदला लेना चाहते, तो वह तुरंत एक कर्म के बंधन में बंध जाते जो उनकी चेतना में भावना के रूप में संग्रहित हो जाती। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह जानते थे कि उन्हें कर्म बंधन में नहीं बंधना है। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं। ऐसा कहने पर भी वह कर्म के बंधन में बंध जाते। उन्होंने कहा कि हे परमेश्वर इन्हें माफ करना। उन्होंने अपने पास कुछ नहीं रखा। इस प्रकार वह कर्म के बंधन से मुक्त हो गए। परंतु अगर उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता और वह क्रोधित हो जाता और वह कहता कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, तुम्हारा बुरा होगा, तुम सभी इसके लिए पछताओगे, मैं तुमसे बदला लूंगा, तब अगली बार एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता जो इन सारे लोगों को जो उस प्रक्रिया में शामिल थे
उसके लिए उत्तरदायी थे, उनसे बदला लेता, चाहे वह हजारों होते या लाखों। कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं, चाहे वह कोई भी हो। एक अच्छा कर्म 1000 गुना लौट कर आता है, एक बुरा कर्म भी 1000 गुना लौट कर आता है। आप आज बुरा कर रहे हैं तो सोचना, इसका दंड आपको आज तो मिलेगा ही, आने वाले समय के लिए भी संग्रहित हो जाएगा। आज आप अच्छा कर रहे हैं तो इसका फल आपको अब तो मिलेगा ही, आने वाले समय के लिए भी संग्रहित हो जाएगा। परंतु यह एक चक्र है और यह कभी आपको निकलने नहीं देगा। परंतु जो लोग ध्यान करते हैं, स्वयं की खोज करते हैं और अपने को जानने की राह पर निकले हुए हैं, वह धीरे धीरे अपने कर्म बंधनों से मुक्त होते चले जाते हैं, क्योंकि वह अपने आप को कुछ भी बड़ा करने से रोक सकते हैं, कुछ भी बुरा करने से रोक सकते हैं। बुद्ध के एक शिष्य जो बुद्धत्व को प्राप्त हो चुके थे और वह यह जानते थे कि पूर्व में किए गए कर्म के कारण उनकी हत्या की जाएगी, क्योंकि उनका वह कर्म बहुत गहरा था, उसकी छाप उनकी चेतना से हटनी जरूरी थी, तो उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। मृत्यु का समय ज्ञात होते हुए भी वह ध्यान में बैठे रहे। कुछ लोग आए और उनकी हत्या कर कर चले गए। इसी के साथ वह आखिरी कर्म बंधन से भी मुक्त हो गए, क्योंकि मृत्यु के समय वह शांत थे, उनके भीतर कोई हलचल नहीं थी। ना वह किसी को दोष दे रहे थे और ना ही दया दिखा रहे थे। अब यह सारी बातें कुछ अजीब सी हो जाती हैं, क्योंकि यह बातें यह कहने की कोशिश कर रही हैं कि हमें किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि समर्पण कर देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किसी के सामने समर्पण कर देना है। हमेशा आपको एक ही जीवन मिलता है, उसे ध्यानपूर्वक, सफलतापूर्वक, निडर होकर और अपने हक के लिए लड़कर जीना चाहिए, क्योंकि जो कर्म के नियम को जानते हैं वह भी अपने पूरे जीवन लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि जो कर्म में लिखा है वही होगा, मैं कुछ करके क्या करूंगा, क्योंकि आपके करने से कर्म का रास्ता बदल सकता है और कर्म को कर्म से ही काटा जा सकता है। यीशु जीवन भर लड़े, सुकरात जीवन भर लड़े, उन्होंने संघर्ष किया। बुद्ध जीवन भर लोगों को समझाते रहे और संघर्ष करते रहे। बाबा साहब अम्बेडकर पूरे जीवन संघर्ष के साथ लड़े। कबीर का पूरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ था, वह भी लड़ते रहे। हर कोई जो कर्म का पैटर्न, कर्म का नियम जानता है, वह यह जानता है कि कर्म को कर्म से ही काटा जा सकता है। कर्म का अपना एक पैटर्न है, वह उसे जरूर निभाएगा, क्योंकि यह एक नियम है, यह बदलेगा नहीं। इसी कारण जो ज्ञानी है, जो बुद्धिमान है, जो बुद्ध पुरुष है, वह हमेशा मुक्ति की बात करते हैं, पर यह मुक्ति की बात इस सांसारिक लोगों को समझ में नहीं आती। इसलिए जो लोग बुरा कर रहे हैं, बुरा झेलने के लिए भी तैयार रहें, और यह 1000 गुना होकर आपको मिलने वाला है। परंतु अगर आप जरा सा अपने आप को जागृत कर लें, जरा सा होश में ले आए, तो आप चाहकर भी कुछ भी बुरा नहीं कर सकेंगे। तब धीरे धीरे आप अपने कर्म के बंधन से मुक्त होने लगेंगे। अब यह बात मैं नहीं जानता कि आपको कितनी समझ में आई है। इसे समझने के लिए बहुत खुली हुई बुद्धि चाहिए, नहीं तो आप में से बहुत